आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको प्रश्न में क्या बोला है दोस्तों, न्यूट्रॉन दिया है। ठीक है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हम लोग जानते हैं दोस्तों, नाभिक के अंदर मुख्य रूप से दो मूलभूत कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। तो न्यूट्रॉन एक कण यहाँ पर दिया है, इसका ऊर्जा यहाँ पर दे दिया है दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, ऊर्जा यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा दोस्तों, इसकी तरंग की लंबाई। देखिए, न्यूट्रॉन जब गति करता है ना तो तरंग भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर इसका तरंग दैर्ध्य डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रॉगली एक वैज्ञानिक है, इन्होंने इसका सूत्र दिया था दोस्तों। ठीक है, तो उसी से हम लोग यहाँ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का हमारा सूत्र क्या मिलता है, लैम्डा बराबर एच बटा 2m के। ये हमारा किस में मिलता है, वर्गमूल में। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एच हमारा किसको बता रहा है दोस्तों, प्लांक नीयतांक को बता रहा है। ठीक है, एच हमारा किसको बता रहा है, प्लांक नीयतांक। ठीक है, और एम हमारा यहाँ पर जैसे जो कण है गति कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पर एम क्या हो गया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और यह के जो है ना ऊर्जा को बताता है दोस्तों। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा मुख्य रूप से बताता है, गतिज ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, लेमडा यहाँ पर तरंग दैर्ध्य, ये डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य इसको बोलेंगे, है ना। डी दे अलग अलग इसको लिखते हैं दोस्तों, एक ही मतलब है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चलिए ये सब मान को हम लोग रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, ये लेमडा एच का मान, यहाँ पर जो प्लांक नीयतांक का मान होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, 6.63 गुणित 10⁻34 जूल सेकेंड में होता है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर ये कर देते हैं। ठीक है, और ये वर्गमूल के अंदर में ये मान आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दिया है दोस्तों। ठीक है, और एम एम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान को बताएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, हमारा 1.67 गुणित 10⁻27 किलोग्राम में होता है दोस्तों। ठीक है, इसको इधर और बढ़ा लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, के दिया है। तो के यहाँ पर ऊर्जा को बता रहा है दोस्तों, गतिज ऊर्जा। यहाँ पर देखिए 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दोस्तों, मेगा मतलब क्या होता है, 6। तो 12.8 गुणित 10⁻6। अब देखिए दोस्तों क्या होता है ना, एसआई पद्धति में जो ऊर्जा का सूत्र होता है जूल में ना, तो इसको जूल में बदलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर इसको जूल बदलने के लिए क्या कर रहा हूँ, देखिए मेगा की जगह 10⁻6 लिख दिया हूँ। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है दोस्तों, 1.6 गुणित 10⁻19 जूल। तो इसको इससे गुणा कर दूंगा तो ये टोटल जूल हमको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमारा ये गणना करने का काम है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए गणना करते हैं इसको कैलकुलेटर से। तो ये 6.63 गुणित 10⁻34। ठीक है, और ये अंदर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 गुणित 1.67 है, यहाँ पर 12.8 है, और 1.6 है। ठीक है, और 10⁻27 और 19 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10⁻27 और 19 कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो गया। ठीक है, और एक यहाँ पर आ रहा है ना, ये जुड़ रहा है दोनों ना, 9 7 16, तो 2 3 4, तो ऋण 46 यहाँ पर आ गया दोस्तों। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, हमारा 10⁻6 भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए 6.63 गुणित 10⁻34। ठीक है, और इसको जब हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों, 68.40 के लगभग आता है दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए 10⁻46 का लिख लेगा तो 10⁻23 निकल जाएगा दोस्तों, कॉमन है ना, यही लिख लेगा। और 10⁻6 से हमारा 10⁻3 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से मिला। और जब हम लोग तो आगे गुणा करते हैं, ठीक है, 6.63
और ये वर्गमूल के अंदर इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों 68.40 का ना, तो ये कितना आ जाता है दोस्तों हमारा 68.40 को वर्गमूल करते हैं तो 8.27 ये शून्य इतना लगभग कुछ आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 10⁻23 और ये 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 3 घट जाएगा तो 10⁻20, हाँ ना, और ये ऊपर जाके क्या हो जाता है 20 आ जाएगा। यही होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देने से ये हमारा कितना आ जाता है दोस्तों 6.63 और नीचे में हमारा 8.270 दिया है ना, तो ये मान आता है लगभग 0.80 ये 2, इस तरह के लगभग कुछ मान आता है। और ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 10 की घात ये 4 हो गया, 3 में 2 गया 1, ऋण 14 है। ठीक है, ये किस में आया दोस्तों, एसआई पद्धति में तो मीटर में आया दोस्तों। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये अगर हम लोग यहाँ दशमलव को इस थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, तो 8.02। ठीक है, तो हमने एक अंक दशमलव दाईं ओर ले गया है दोस्तों। ठीक है, तो दाईं ओर ले जाते हैं तो 10⁻1 से गुणा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8.02 गुणित 10⁻15 मीटर। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा तरंग दैर्ध्य का वैल्यू। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न पूछा है न्यूट्रॉन का जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य हमारा कितना आ जाएगा 8.02 गुणित 10⁻15 मीटर। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।